अब ये जो दो सेल्स हैं, इसमें से एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। दोनों के अंदर जो सेल साइकिल होती है, जो सेल का डिवीजन होता है, वो पूरा सेम होता है। इंटरफेस दोनों का सेम है। एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस पार्ट तक दोनों का सेम चलता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस में आते आते अगर एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस इन द सेंस साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल का अलग होता है, प्लांट का अलग होता है। एनिमल सेल का पेरीफेरी टू सेंटर जाता है, जैसे कि बताया था कंस्ट्रिक्शंस फॉर्म होते हैं, फरो फॉर्म होता है, और ये फरो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है कहाँ पर, सेंटर की तरफ। तो ये कहाँ से मूव हो रहा है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव हो रही है क्या, ये सेल मेम्ब्रेन। और ये जब मूव होती है एक टाइम के बाद में ये कंप्लीटली ज्वाइन हो जाती है, दो सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर ये प्लांट सेल के बारे में बात करें, ये हो गया एनिमल सेल। अब बात करते हैं अगर प्लांट सेल को साइटोकाइनेसिस करना है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में, तो यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। सेंटर में फॉर्म होती है एक सेल प्लेट। क्या फॉर्म होती है, सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट वर्ड यूज होता है प्लांट सेल में, और यहाँ पर एनिमल सेल में क्या है, कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन प्लांट सेल में फॉर्म होता है नहीं। क्यों, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो वहां पर ऐसा कंस्ट्रिक्शन कुछ फॉर्म नहीं हो सकता। बीच में सेल प्लेट फॉर्म होती है और वो इंक्रीज होती जाती है, तब आगे चल के साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अगेन टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है, 2n, क्योंकि यहाँ पे हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, इक्वल डिवीजन है यहाँ पर। तो ये हो गया डिफरेंस प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एनिमल सेल के अंदर जो हमने पढ़े थे, यहाँ पर सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं। सेंट्रियोल्स मूव होने के बाद में क्या होता है, उसमें से एस्ट्रल रेज या स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते, सेंट्रियोल ही नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट क्या, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल फॉर्म नहीं होता। अगर सेंट्रियोल फॉर्म नहीं होता है तो फिर इसके क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स कैसे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर कहाँ से आता है, पहले बताया था इंटरफेस के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म होता है जो स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो प्लांट सेल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डायरेक्टली ट्यूबुलिन प्रोटीन को यूज करके स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लेता है, उसको सेंट्रियोल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। स्पिंडल फाइबर्स दोनों में फॉर्म होते हैं, लेकिन एनिमल सेल सेंट्रियोल का यूज करके ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनाता है, और प्लांट सेल क्या करता है, डायरेक्टली ट्यूबुलिन को यूज करके स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, जिससे क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। तो एक बार फाइनली फिर से सारी स्टेप्स को समझ लेते हैं। एक सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एस फेज में आने के बाद में डीएनए क्या हो जाता है, एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, और G2 और G1 फेज के अंदर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, एटीपी एनर्जी बनती है जो आगे चल के सेल में यूज होगी। बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो सब भी डबल होते हैं, कब, इंटरफेस के अंदर। ये कंप्लीट हो गया, मेन इंटरफेस के अंदर डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। फिर एम फेज में अगर ये सेल आ जाता है तो क्या होता है, प्रोफेज के अंदर यही क्रोमैटिन मटेरियल क्या बन जाता है, क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इस तरीके से क्रोमैटिड्स फॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट, टूटना स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रियोल्स फॉर्म हो जाते हैं जो इंटरफेज में थे, प्रोफेज में वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोफेज में मूव होने के बाद लेट प्रोफेज तक आते आते नॉर्थ एंड साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं, और इनमें से क्या बनने लगती है, स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड के काइनेटोकोर में अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज में आते आते सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को ओपन कर लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हो जाती हैं और सेंटर में अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर अब इन जो क्रोमोसोम्स थे इस तरीके से जो फॉर्म हुए थे, अब ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या करती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, फिर क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, और टेलोफेज के अंदर ये कंप्लीटली ऊपर चले जाते हैं।
जो यहाँ की ये सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, टीलोफेज में स्टार्ट हो जाता है, तब जाके साइटोकिनेसिस में होता है। जो क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स थे उनका अगेन क्रोमैटिन बनना स्टार्ट हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस के बाद में अगर एनिमल सेल है तो कंस्ट्रिक्शन फॉर्म करके, फरो फॉर्म करके 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बन के 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर 2n, यानी कि ये सोमैटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम। 46 क्रोमोसोम्स को लेके चल रहे हैं। अगर आप इनको कुछ इस तरीके से बनाओ तो इसको 46 बना सकते हो, अगर इसको ओपन कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे 92 हो जाएंगे। अंदर इसका डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम के नंबर सेम होगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका माइटोसिस।